आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट टर्मिनोलॉजी के बारे में, जो कि आपको फाइनेंशियल सक्सेस तक पहुंचाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम जो भी बात करेंगे वो पूरे हम स्टॉक मार्केट के डीप में डाइव करने वाले हैं आज। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिए। आज का जो वीडियो है, हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने स्टॉक मार्केट के जर्नी को एक्साइटिंग बना सकते हैं और साथ ही में उसमें आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है उसमें आपको ये जो भी मैं बताऊंगा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और जहाँ तक ट्रेडिंग का सवाल है वो इंपॉर्टेंट उतने नहीं है, बट फिर भी कुछ दो पॉइंट्स है जो ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं वो आपको अवश्य बताऊंगा जब वो पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, तो टोटल 4 पॉइंट बताऊंगा, ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं है, 4 से 5 मिनट का होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो सबसे पहला है हमारा पॉइंट, वो है द बेसिक्स। ठीक है, अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो आप अगर बेसिक्स नहीं जानोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट में सीख रहे हो कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या है, ठीक है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि स्टॉक मार्केट क्या है, तो आप कैसे ट्रेड कर सकते हो अथवा कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सीखना है कि स्टॉक मार्केट होता कैसे, ये काम कैसे करता है। ठीक है, इसका ओनरशिप कैसे रिप्रेजेंट होती है, और ये स्टॉक शेयर कैसे ओन किए जा सकते हैं। आप अगर इसमें पैसा लगा रहे हो तो आपको उसके बदले में क्या मिल रहा है। ठीक है, और आप शेयर होल्डर होने के कारण आपको इसका क्या क्या रिवॉर्ड्स है, ठीक है, वो आप देखना होगा। और साथ ही में फाइनेंशियल चेक कैसे करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, तो ये जो बेसिक्स वाला पॉइंट होता है ना, ये ट्रेडिंग वालों के लिए भी अप्लीकेबल होता है, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर भी टेक्निकल एनालिसिस करना जरूरी है, जिसके अंदर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से लेके चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, हर एक चीज़ को आपको चेक देखना होता है, अपने आप का खुद एक स्ट्रैटेजी बनाना होता है। तो ये ट्रेडिंग के अंदर और इन्वेस्टमेंट के अंदर दोनों तरफ काम करेगा। तो सबसे पहले आप चाहे ट्रेडिंग के अंदर जाओ या इन्वेस्टमेंट के अंदर जाओ, तो सबसे पहले आप बेसिक्स जानो कि स्टॉक मार्केट है क्या और काम कैसे करता है, अथवा अगर आपने वो जान लिया तो एनालिसिस सीख लो। ठीक है, तो ये था हमारा पहला पॉइंट। दूसरा है हमारा कॉमन टर्म्स। ठीक है, लर्न दी कॉमन टर्म्स है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, जैसे कॉमन टर्म्स होता है स्टॉक मार्केट के। ठीक है, और जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर से ये भी आप ट्रेडिंग के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, ट्रेडर के लिए भी ये अप्लीकेबल है। फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, और ये इसके अंदर अगर हम बात करें तो आपको कौन से कॉमन पॉइंट, जैसे कि डिविडेंड्स। डिविडेंड्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, कितने सारे वीडियो में मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, और उसके बाद बुल एंड बियर मार्केट्स क्या होते हैं, वोलेटिलिटी क्या होती है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, ये सब आपको सीखना होगा, वो भी अपने भाषा में, क्योंकि देखो अगर आप इंग्लिश में समझ रहे हो वोलेटिलिटी, बट आपको अपने भाषा में उसका मतलब पता नहीं है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि उसका मतलब क्या है। आपको सबसे पहले उसका मतलब जानना है, फिर आप उसे बोलो, जैसे कोई प्रोफेशनल टेक्निकल टर्म्स में आप उसे प्रोनाउंस कर सकते हो, बट सबसे पहले आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड्स। डिविडेंड्स का मतलब क्या होता है, अगर कंपनी कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो उसके बदले वो कुछ ब्याज के हिसाब से आपको रिटर्न दे रही होती है। ठीक है, जो कि डिविडेंड होता है। बुल एंड बियर मार्केट क्या होता है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसे बुल मार्केट कहते हैं, अगर मार्केट नीचे जा रही है तो बियर मार्केट होता है। तो ये सिंपल सिंपल टर्म्स आपको सीख के आना ही चाहिए शेयर मार्केट के अंदर। ठीक है, तो अब हमारा तीसरा पॉइंट है, वो है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। देखो अगर आप ट्रेडर हो तो ट्रेडर स्ट्रैटेजी बनाओ, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाओ। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाओ। इसके अंदर देखो, अगर आपको सक्सेस होना है स्टॉक मार्केट के अंदर तो सबसे पहले आपको स्ट्रैटेजी बनाना, मतलब ये सब बेसिक्स जाने के बाद स्ट्रैटेजी बनाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप स्ट्रैटेजी के अंदर भी बाई कब करना है, ठीक है, बाई कब करना है, होल्ड कब तक करना है, उसके बाद ये जैसे डे ट्रेडिंग होते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग होते हैं। ठीक है, ये सब स्ट्रैटेजी आपको सीखना है। ठीक है, जब तक आप ये सब स्ट्रैटेजी नहीं सीखेंगे तो आप ट्रेडिंग के अंदर लॉस करोगे। जैसे ट्रेडिंग के अंदर अगर हम देखें तो अगर आप ट्रेडिंग के अंदर आ रहे हो तो आपको डे ट्रेडिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग, तो अगर आप इन्वेस्टर तो यूज़ करोगे, बट बाई कब करना है, सेल कब करना है। क्योंकि देखो ट्रेडिंग में डे ट्रेडिंग में क्या होता है, एक दिन के अंदर आपको ट्रेड लेना होता है। सुबह आप मार्केट खुल रहा है उस टाइम आप ट्रेड ले रहे हो, और जैसे मार्केट बंद हो रहा है उससे पहले आप अपने ट्रेड को बंद कर रहे हो। ठीक है, मतलब उसके अंदर आपको या प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, दोनों आपको उसी के अंदर करना होगा। इसीलिए आपको स्ट्रैटेजी बना के यहाँ आना चाहिए सबसे पहले, तो मैं मानता हूँ। ठीक है, तो आखिरी पॉइंट पे हम बात करते हैं, जो कि है इंपॉर्टेंस एंड एक्शनेबल टिप्स। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, देखो इंपॉर्टेंस मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी की अगर हम बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो फाइनेंशियल लिटरेसी मैं क्यों कह रहा हूँ, जैसे अगर आपको पता नहीं कि इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, जैसे इन्वेस्टमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। इन्वेस्टमेंट आपको पैसा बना के देता है। ठीक है, जैसे कि आपने 10,000 रुपये लगाए तो उस पर 1,000 रुपये बना के दे रहा है, 2,000 रुपये बना के दे रहा है। डिपेंड है कि वो मार्केट का जो आपने स्टॉक में लगाया वो किस हिसाब से ऊपर बढ़ रहा है, किस हिसाब से नीचे गिर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो आपको जो प्रॉफिट हो रहा है ना, वो सबसे हट के प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्शनेबल इन्वेस्टमेंट टिप्स के मतलब है,
जैसे कि अगर आप आज से ट्रेड करना शुरू कर रहे हो तो आज से इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हो तो उसके लिए क्या क्या टिप्स हो सकते हैं जो आपको फ़ायदेमंद हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वारन बफेट का जो इम्पोर्टेंट टिप्स है, सीक्रेट टिप्स है, वो मैंने समझा रखा है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वो इंपॉर्टेंट टिप्स आपको जान लेना चाहिए। अगर लॉस हो तो आप तो उस टाइम क्या करोगे, तो ये सब आपको सीख के जाना है, तभी आप जो है ना अपने लॉस को कम कर पाओगे। तो आशा करता हूँ ये 4 पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।